कई बार हमारे द्वारा किए गए अनंत श्रेष्ठ कर्म जो होते हैं वो इकट्ठे होते जाते हैं, एक तरफ उनका सिंचन होता चला जाता है और एक जन्म का नहीं बहु जन्मों का पुण्य इकट्ठा होता चला जाता है। और जब वो इतना हो जाता है कि ठाकुर जी सोचते हैं कि भाई इसका फल अब इस व्यक्ति को देना चाहिए, तब ठाकुर जी अपना सत्संग प्रदान करते हैं। अच्छा, एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, सत्संग तो बहुतों को मिल जाता है। अब सुनाम का ये पंडाल, किसी यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं सीमित लोग ही आएंगे, जिसका मन हो जिसकी रुचि हो सब जाओ, जाकर के सत्संग सुनो। आज हम कॉलेज में गए, वहां दुनिया भर के बालक बैठे थे, सबको अलाउ है कि सब जाकर के सुनो। सुनना सबके भाग्य में हो सकता है, पर सुनकर के जीवन में उतारना उसी के जीवन में होगा जिसको ठाकुर जी चाह रहे होंगे, जिसके भाग्य उदित हुए होंगे। बातें तो अच्छी अच्छी सब कही जाती हैं, सब सुनाई जाती हैं, पर सब परिवर्तन नहीं कर पाते अपने जीवन में। हम एक बात कहें, कई बार हमारी कथा होती है किसी स्थान पर, सब लोग इधर देखो, बहुत ध्यान से कथा सुनो, और कथा होने के बाद में 7 दिन पूरे बैठने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति परिवर्तित नहीं दिखता है, परिवर्तन उसके भीतर नहीं दिखता, उसके स्वभाव व्यवहार उसकी क्रियाओं में परिवर्तन जब नहीं आता है, तो हमें बहुत पीड़ा होती है, हमें बहुत पीड़ा होती है। हमें उस समय ऐसा लगता है कि हमारा तो उस व्यक्ति ने तो समय खराब किया, पर हमें ऐसा अनुभव होता है कि हम शायद यहाँ कथा को न्याय नहीं दे पाए, इसलिए परिवर्तन नहीं हुआ। कहीं ना कहीं उसका जवाब हमको देना पड़ेगा ठाकुर जी को कि तुम सुनाम गए थे, इन लोगों के बीच में कथा करके आए, देखो ये सब ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। या तुम वहां गए थे, वहां के लोगों को तुमने कथा सुनाई, पर उनमें कोई परिवर्तन ऐसा हुआ नहीं। ठाकुर जी हमसे पूछेंगे, हमको जवाब देना पड़ेगा कि ठाकुर जी क्या बताएं, हमने तो कथा सुनाई थी लेकिन ये फिर भी परिवर्तित नहीं हुए। इसलिए बहुत सावधानी से आप लोगों को कम से कम एक चीज का परिवर्तन तो शुद्ध भाव का हो हमारे चित्त में, कथा के माध्यम से। इस उद्देश्य से कथा सुनिएगा। सुनने को तो सबको मिल जाती है, पर उसका लाभ, उसका परिवर्तन की स्थिति सबके चित्त में नहीं बन पाती। तो भैया ये भागवत की कथा आप सब लोग सुनने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहले दिन हम आपसे निवेदन कर देना चाहते हैं, अगर आप 7 दिन कथा सुनने के भाव से यहां बैठे हैं, ये मन में विचार कर लिया है कि 7 दिन कथा सुननी है, एक उद्देश्य पहले ही विचार कर लीजिएगा। उद्देश्य क्या है, कारण क्या है, यहां भागवत के श्रवण का या महाराज जी के श्रवण का उद्देश्य क्या है, इसके पीछे आप चाहते क्या हैं, वो पहले ही विचार कर लीजिएगा। आज ही विचार कर लीजिएगा, तभी कथा का वह सुख, वह लाभ आपको मिल पाएगा। आइए, कल तो हमने महात्म्य सुना था, आज प्रथम स्कंद से कथा का प्रारंभ करते हैं। वास्तव में श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में, मध्य में और विश्राम के श्लोक को यदि देखते हैं तो एक बात स्पष्ट होती है कि श्रीमद् भागवत जी सत्य की वंदना करती हैं। भागवत जी के पहले श्लोक में किसी देवी देवता का नाम नहीं है। व्यास जी लिखते हैं सत्यम परम धीमहि। श्रीमद् भागवत जी के मध्य में जाएंगे, बिल्कुल बीच में, तो सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यश्च योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना, वहां भी सत्य की वंदना। और श्रीमद् भागवत जी का जब विश्राम होता है तो विश्राम में भी सत्यम परम धीमहि कहते हैं। त्रिकाला बाधित सत्य, प्रारंभ, मध्य और विश्राम, तीनों में सत्य है। इससे यह बात स्थापित होती है, ये बात प्रस्तावित होती है कि परम सत्ता जो भी हैं उनके रूप स्वरूप भिन्न हो सकते हैं, परंतु हैं वो परम सत्य ही परमात्मा है। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप सत्य वाचन करते हैं तो जितना पुण्य नाम जापक को मिल रहा है, जितना पुण्य परिक्रमा करने वाले को मिलता है, जितना पुण्य तीर्थयात्री को मिलता है, उतना ही पुण्य आप भी कमा रहे हैं, क्योंकि आप सत्य वाचन करते हैं। पर सत्य कहां बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म ही सिखाता है। कई जगह ऐसी है वहां पर सत्य वाचन गलत हो जाएगा। छोटे से बालक ने कुछ बनाया और बना करके आपको दिखाया, अब आप जानते हैं कि ये वस्तु बनी अच्छी नहीं है, उसको देख के हंसी आ रही है, लेकिन बालक पूछे मैंने कैसा बनाया, तो आप सत्य बोलोगे, तुमने तो बर्बाद कर दिया, महा बेकार बनाया, ये कोई अच्छा है।
और वहां आप अगर सत्य बोलेंगे तो वो एक बालक को कष्ट पहुंचाने के रूप में वो सत्य जो है अधर्म हो जाएगा। वहां आपको झूठी बोला, अरे ये तो बहुत सुंदर बनाया, अरे ये तो बहुत प्यारा है, इसको हम फ्रेम करवा के लगवा देंगे। अब वो लगवाओ चाहे मत, पर बालक की उस क्रिया पर आपका एक सहज प्रेम होता है, बालक की उस क्रिया पर आपका सहज सत्य होता है। वहां पर असत्य बोलना भी पापजन्य नहीं होता। परंतु वही बालक 20 वर्ष का हो जाए, 21 वर्ष का हो जाए, एक बोध स्थिति में आ जाए और उसके बाद भी वो वही वैसी क्रिया बनावे, वैसा ही कुछ बनावे जो उसने 5 साल की उम्र में बनाया, तो आप नहीं सत्य बोलोगे तो आप गलत करोगे। तो आपको तो सत्य बोलना पड़ेगा तब, भाई देखो ये तुम बुरा नहीं मानो लेकिन ये अच्छा नहीं बना है, तुमको इसमें ऐसा करना चाहिए। अब जो भी चीज बनाई हो, सत्य कहां बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, यह भी आध्यात्म सिखाता है। अब सुनाम में हम आए तो हमसे किसी ने कहा, महाराज जी कल एक परिवार आपसे मिला था। मैंने कहा वहां हम अपने बेटे का ब्याह करने का विचार कर रहे हैं। उनकी बेटी, परिवार आदि तो सब अच्छा, बेटी से हम मिले नहीं, बेटी अच्छी है। अब मुझे क्या कहना चाहिए? अब मुझे तो याद ही नहीं है कि वो बेटी थी कैसी, कौन सी थी, लेकिन कहीं अगर संबंध हो रहा हो तो वहां सत्य ही बोल, हाँ बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। अपनी तरफ से 4 बातें और बोल दें, इसमें कोई झूठ नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है। आध्यात्मिक होना कई बार केवल भगवत प्राप्ति नहीं कराता, एक सुंदर मानव भी बनाता है। कथाएं सुनने से, सत्संग करने से आप केवल ठाकुर जी से मिलोगे, केवल सन्यासी विरक्त होगे भगवान से मिलोगे, ऐसा नहीं है। आप एक सुंदर मानव भी बनोगे। विवेक बुद्धि को जागृत करती है भागवत की कथा, और ये विवेक बुद्धि जिसकी जागृत हो जाए, समझ जाओ उसको सत्य परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। कई बार ऐसा होता है कि 50 वर्ष की आयु होने पर भी विवेक नहीं उठा, और कई बार ऐसा होता है कि 18 वर्ष की आयु में विवेक इतना जागृत हो गया है कि वो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु में वो हासिल कर लेता है जो 25, 30, 45 वर्ष की आयु में भी नहीं कर पाए। परंतु एक बात हम स्पष्ट रूप से कह दें, सत्संग करने वाले लगभग हर व्यक्ति का विवेक जागृत होता है, उसको विवेक बुद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए वेद व्यास जी महाराज ने भागवत में प्रारंभ में, मध्य में और अंत में किसी देवी देवता को वंदन नहीं किया। क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि, मैं परम सत्य को वंदन करता हूं। जो परम सत्य है मैं उसे वंदन करता हूं। परम सत्य परमात्मा है। आप सारे काम गलत करते हो, झूठ बोलते हो, झूठा खाते हो, झूठे ही रहते हो, सब झूठ से ही आपका प्रारंभ होता है, असत्य सब। लेकिन आप नित्य बिहारी जी का दर्शन करते हो, नित्य बिहारी जी का स्मरण करते हो, तो आपका दर्शन और स्मरण किसी कार्य का नहीं है, क्योंकि आपके व्यवहार में सत्य नहीं है। रावण भी रोज शंकर जी का अभिषेक करता था, रावण भी रोज त्रिपुंड लगाता था, रावण भी रोज नई नई स्तुतियां बना करके महादेव के सामने गाता था। लेकिन ऐसी भक्ति का क्या, जहां तुम नित्य पूजन तो करते हो, नित्य तिलक तो लगाते हो, नित्य आराधन तो करते हो, पर अपने व्यवहार को नहीं बदल रहे हो, ऐसे पूजन का क्या फायदा? हमारी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से मान लीजिए, कथा परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन यदि नहीं दिख रहा है तो अभी सत्य परमात्मा की प्राप्ति आपको हुई नहीं। सत्यम परम धीमहि, ऐसे परम सत्य को हम प्रणाम करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे नाथ, इस कथा के श्रवण से कुछ तो परिवर्तन चित्त में आवे, थोड़ी परिवर्तन की स्थिति तो हमारे चित्त में बने। भागवत जी के 2वें श्लोक में 4 बातें हैं, विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। बहुत सावधानी से सुनो। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। आप सब लोग कथा पंडाल में आ तो गए, लेकिन अगर ये 4 फैसिलिटीज, या फिर फैसिलिटीज तो नहीं, पर 4 गुण यदि आपके अंदर नहीं है, तो इस कथा सुनने से भी आपके जीवन में परिवर्तन नहीं हो सकता। कौन कौन से? बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहला, धर्म प्रोजित कई तमोत्र परमो, आपका रुझान परम धर्म के प्रति यदि नहीं है। परम धर्म किसे कहते हैं? धर्म और परम धर्म 2 बातें हैं। धर्म का अर्थ होता है अपनों का कल्याण, उसको कहते हैं धर्म। जैसे देश का कल्याण, बुजुर्गों का कल्याण, परिवार का कल्याण, बालकों का कल्याण, हमारे शहर के जनों का कल्याण, ये कल्याण के लिए जो आपके अंदर रुचि आती है सब जनों के लिए, उसको कहते हैं धर्म। लेकिन अपने कल्याण की भावना जब आपके चित्त में आती है, उसको कहते हैं परम धर्म। अच्छा, हमारी एक बात और सुनिएगा। आत्म कल्याण में कहीं आप लोग इसको
गलत अर्थ में मत ले जाइएगा। आत्मकल्याण में कई लोग सोचेंगे शायद महाराज जी ऐसा कहना चाह रहे हैं दूसरों को धन देकर के सहायता करना, दूसरों का विवाह करा देना, किसी गरीब को भोजन दे देना, ये तो धर्म है, और धन का प्रयोग अपने लिए करना ये परम धर्म है। ऐसा मत लगा लेना। सबकी सेवा करना ये धर्म है, पर अपने देह के भीतर विराजमान उस आत्मा के कल्याण का चिंतन करना ये परम धर्म है। समझ में आई बात? आप परोपकार करते हो, गरीबों को भोजन कराते हो, बच्चों को स्कूल पढ़ाने की व्यवस्था करते हो, गरीब कन्याओं का ब्याह कर देते हो, किसी को धन दे देते हो, वस्त्र दे देते हो, सामाजिक कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण, देश के कल्याण की भावना आपके चित्त में है, वो धर्म है। परंतु एकांत में बैठ करके सत्संग श्रवण करके आप अपनी आत्म कल्याण की भावना रखते हो कि इस देह से खूब खाया, खूब कमाया, खूब पाया, सब कुछ किया, परंतु अब इसके भीतर विराजमान जो आत्मा है उसको सदगति पहुंचाने का मुझे क्रिया करनी है, ऐसी भावना चित्त में आ जाए, उसको परम धर्म कहते हैं। और ये परम धर्म की स्थिति यदि आपकी नहीं बनी है तो कथा का विषय अधूरा रहेगा। परम धर्म की बात आपके चित्त में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है, आपसे मदद मांग रहा है और आप भी कूद गए पानी में उसको बचाने। पता चली आपको तो तैरना ही नहीं आता था और दूसरे को बचाने के लिए आप कूद गए। बाद में पता चला कि आप बच के आ गए, वो चला गया। क्यों? आपको खुद तैरना नहीं आता था, आप जैसे कूदे उसी के ऊपर चढ़ गए बचने के लिए, बेचारा डूब गया, मर गया। कहने का बात क्या है? जब तक स्व कल्याण की भावना चित्त में नहीं आएगी आप दूसरे का हित कैसे करोगे? स्वयं को तैरना नहीं आता तो डूबते हुओं को कैसे बचाओगे? स्वयं का भजन नहीं है, स्वयं के पास में वो विवेक बुद्धि नहीं है, तो फिर दूसरे की सहायता आप कैसे करोगे? श्रीमद् भागवत सुनते समय बाहर भले ही चाहे आपकी जो योजना हो, पर यहां बैठते ही आपके चित्त में यह भावना आनी चाहिए कि इस कथा से मैं अपनी आत्म कल्याण का बोध ग्रहण करूं। ये भागवत का विषय है। दूसरी बात, अधिकारी। भागवत का अधिकारी कौन है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है। मात्सर्य दोष मतलब ईर्ष्या। मैं हर कथा में एक बात कहता हूं, ठाकुर जी क्रोधी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी लोभी को मिल जाएंगे, ठाकुर जी एक बार को कामी को भी मिल जाएंगे, भोगी को भी मिल जाएंगे, लेकिन ईर्ष्यालु को कभी नहीं मिल सकते। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि जैसे दोष यदि आपके चित्त में हैं तो भी आप भगवत सन्मुख हो सकते हो, लेकिन आपके चित्त में यदि ईर्ष्या का दोष है ठाकुर जी कभी प्राप्त नहीं कर सकते। आप ईर्ष्यालु मत बनिए। और ईर्ष्या का दोष यदि चित्त में है, कहीं लिखिए उसको, किन किन से ईर्ष्या हो रही है, कब कब हो रही है, सब नोट डाउन करो। जैसे अपना कई लोगों को ब्लड प्रेशर होता है या शुगर होता है, वो मॉनिटर करते हैं ना, नाश्ता से पहले कितना शुगर था, भोजन के बाद कितना हमारा शुगर हो गया, ब्लड प्रेशर सुबह कैसा था, रात में कैसा है। ऐसे लोग मॉनिटर करते हैं और मॉनिटर करके फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर उसके अनुरूप प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, दवाई देता है और आपका वो रोग ठीक होने लग जाता है। ठीक वैसे ही एक नया तरीका है, अपना के देख लीजिएगा, थोड़ा लाभ तो आपको मिलेगा। काम, क्रोध, लोभ, द्वेष आदि 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 जो अवगुण है उनको नहीं, केवल ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है, किसको देख के ईर्ष्या होती है और कैसी बातें सुन के ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या अधिकतर कब होती है? जब किसी की प्रशंसा बहुत ज्यादा हो रही हो, कोई हमसे ज्यादा सुंदर हो, कोई हमसे अच्छा पहन के आ गया हो, कोई हमसे ज्यादा कमा रहा हो, कोई हमसे अच्छा खा रहा हो। इन सब स्थितियों में ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। और आज की डेट में तो पेन कॉपी लिखने की जरूरत नहीं, फोन है सबके पास। आप हमारी बात को मान लीजिए, 15 दिन में आपकी ईर्ष्या खत्म होगी। ईर्ष्या को मॉनिटर कीजिए। कब कब ईर्ष्या होती है? अब हुई, ये सामने से ये आ रहे थे, इनको देख के हुई। वो बगल में दुकान वाले हैं, उनकी इस बात को सुनकर के ईर्ष्या हुई। परिवार के इस व्यक्ति की बहुत प्रबलता देख करके मुझे ईर्ष्या हुई। और संपूर्ण मॉनिटर करके 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन का पूरा मॉनिटर करो और तीसरे दिन अपने घर के ठाकुर जी को बताओ, हे ठाकुर जी, परसों से आज तक हमको इतनी बार ईर्ष्या हुई और इन बातों पर ईर्ष्या हुई, ऐसे ऐसे ईर्ष्या हुई, कृपा करके आप अनुग्रह कीजिए और इस ईर्ष्या के दोष को नष्ट कीजिए। आप ठाकुर जी से कह करके पुनः उन्हीं चीजों पर जाइएगा। आप देखेंगे आपकी ईर्ष्या अब घटने लगी है। पहले पूर्ण रूपेण खत्म नहीं होगी पर घट जाएगी। पहले किसी सुंदर को देख के हो गई थी, अब उसकी सुंदरता देख करके ईर्ष्या नहीं होगी। अब मन में भाव आएगा, ये इतना सुंदर है तो यार बताओ बारे हमारे बिहारी जी कितने सुंदर होंगे।
इसके पास ये योग्यता है। हे ठाकुर जी, आप भी बड़े सरल हैं, आप भी बड़े करुणा हृदय हैं, सब पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं, ऐसे भाव आने लग जाएंगे। किसी के बच्चों को बढ़ता देख आपके मन में आएगा, ठाकुर जी कोई बात नहीं, हमारे बालक नहीं बढ़ पा रहे, ठीक है, यहां नहीं बढ़े कहीं और बढ़ेंगे, लेकिन बाकियों के बच्चे खूब बढ़े। ऐसे ईर्ष्या भाव नष्ट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ईर्ष्या के उस दोष को वैद्य रूपी श्री कृष्ण को बताया। हमारे अंदर अवगुण पनपते क्यों हैं? क्योंकि हम कभी ठाकुर जी को अवगुण बताते नहीं। अपने अवगुणों को मॉनिटर कीजिए और मॉनिटर करके ठाकुर जी को बताइए, ठाकुर जी से कहिए। जिन्हें कहा जाता है सूरदास कौन है? बोले भक्तों के जहाज हैं। बोले सूरदास जी जहाज हैं, जिस जहाज में बैठ करके ना जाने कितने असंख्य भक्तों ने भगवत प्राप्ति कर ली। वो सूरदास कह रहे हैं कौन कुटिल खल कामी मौसम। इससे ये बात प्रमाणित होती है कि ठाकुर जी को एकांत में बैठ करके यदि व्यक्ति अपने अवगुण बतावे तो ठाकुर जी धीरे धीरे उस अवगुण को नष्ट करते। हमारे बिहारी जी को देखो, राधा रमन राधा वल्लभ जी को देखो। मैं कथाओं में कहा करता हूं, ठाकुर जी वंशी ही क्यों धारण करते हैं अपने अधर पर? ठाकुर जी ने इतने सारे वाद्यों में केवल वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि बाकी के जितने भी वाद्य हैं ना, पोले सब होते हैं अंदर से, पर सब अपने पोलेपन को छुपा के रखते हैं। वंशी एकमात्र ऐसी है, वो जैसी है ठाकुर जी को प्रस्तुत कर देती है स्वयं को। ढोलक है, भीतर से तो खाली पड़ी है, लेकिन दोनों तरफ से खुद को ढक रखा है। तबला है, भीतर से खाली है, पर दोनों तरफ से ढक रखा है। सितार है, वो सितार का तंबूरा होता है पीछे, वो कद्दू के फल से बनता है शायद, पोला होता है अंदर से, लेकिन छुपा रखा है। हारमोनियम बाजा है, भीतर इसमें खूब खालीपन होता है, पर छुपा के रखता है। सारे वाद्य अपने आप को छुपा करके रखते हैं। एकमात्र वंशी ऐसी है जो अपने समस्त खालीपन को ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देती है। मतलब अपने दोष को छुपाती नहीं है ठाकुर जी, इसलिए ठाकुर जी उसको अधर पर धारण करते हैं। दो कारण, अवगुण ठाकुर जी के सन्मुख कह दो तो अवगुण सद्गुण हो जाएगा, और अवगुण यदि ठाकुर जी को बता दिए गए तो ठाकुर जी स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर जी कहते हैं भैया यहाँ में कोई लाग लपेट ना है, जे ने को वो अपने आप पे छुपावे ना है, जैसो है वैसो आगो मेरे सामने। भागवत में कथा आती, कुब्जा 3 जगह से कमर टेढ़ी उसकी, जब ठाकुर जी के सन्मुख से निकली, उसने अपने उस अंतरंग दीन स्वरूप को ठाकुर जी से छुपाया नहीं। भगवान उससे बात करने लगे तो कुब्जा बोली आप मुझसे चर्चा मत कीजिए। क्यों? आप त्रिभुवन सुंदर हैं और मैं अत्यंत कुरूपणी, मुझसे चर्चा करते हुए कोई आपको देख लेगा तो आपके ऊपर प्रश्न उठाएगा।